हेलो जी। हेलो हेलो हेलो। कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? बताइए आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि बार्सिलोना बार्सिलोना फैन से पूछ रहा हूँ, बार्सिलोना फैन से पूछ रहा हूँ, क्योंकि 2 सीज़न बाद, दो पूरे 2 सीज़न, 2 सीज़न मतलब 2 साल समझ लो तुम लोग, ठीक है? 2 सीज़न बाद यूसीएल में हम लोग को एंट्री मिल गई है। और ना 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 ना, ये जो म्यूजिक चलता था ना यूरोपा लीग का, ये नहीं सुनना पड़ेगा, ये नहीं सुनना पड़ेगा, नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यूसीएल में पहुंच चुके हैं। हमने पोर्टो को हरा दिया, हमने पोर्टो को 2-1 हरा दिया। एंड यू नो वॉट आई वॉज नॉट टू ऑप्टिमिस्टिक गोइंग इन टू दिस गेम, because I was thinking that Barcelona is not performing well. We were not performing well at all in our last game. कितना बेकार, कितना घटिया, कितना बेहुदा पिछला गेम खेला है हमने। और सिर्फ पिछला नहीं, पिछले 4-5 गेम सारे ऐसी, सारे के सारे ऐसे ही खेल रहे हैं, बेकार से खेल रहे हैं, गंदे से खेल रहे हैं। ना कोई ऑप्टिमिज्म दिख रहा है, ना कोई चांस क्रिएशन दिख रहा है, ना कोई डिफेंडिंग दिख रही है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट काउंटर प्रेस नहीं दिख रहा, जो कि हमारे सिस्टम में इतना इंपॉर्टेंट है। काउंटर प्रेस तक नहीं दिख रहा। तो एकदम ही अच्छा गेम देखने के लाले पड़ गए थे, ऐसा समझ लो तुम लोग। तो इस गेम में जाने से पहले तो मेरी तो बिल्कुल कोई एक्सपेक्टेशन थी नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी मेरी। मैंने सोचा था ज़्यादा से ज़्यादा 1-0 जीत जाएंगे हम लोग, ये सोचा था। नहीं तो मैंने तो सोचा था ड्रॉ ही होने वाला है, क्योंकि मेरे को लगा था पोर्टो सिट बैक करेगी, पार्क द बस करेगी, लो ब्लॉक बनाएगी, ऐसा मेरे को लगा था पोर्टो बनाने वाली है। बट ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। और इसी चीज़ का एडवांटेज हम लोग को मिल गया। खैर, ये तो समरी होगी, बात कर लेते हैं यार पूरे गेम की एकदम अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले अपन स्टार्टिंग लाइनअप से स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज आर स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप, दिस इज आर स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप। ऑफ कोर्स अगर हम टस्टेगन को ऐड करें तो ठीक हो जाएगा, बट एक्सेप्ट टस्टेगन, सारी पोजीशन में जितने भी लोग खेल रहे थे वो मेरे को लगता है कि हमारे लिए बेस्ट है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि यार पर जाओ कैंसेलो तो राइट बैक है और बाल्डे तो इतना अच्छा लेफ्ट बैक है। एग्रीड एग्रीड एग्रीड, आई लव बाल्डे, तुमको पता है, आई लव बाल्डे, है ना, आई लव बाल्डे। बट द थिंग इज कि जब बाल्डे और कैंसेलो खेलते हैं, तुमको पता है, ये बात मैं 100 बार डिस्कस कर चुका हूँ। तो जब बाल्डे कैंसेलो खेलते हैं हम डिफेंड नहीं कर पाते, एज सिंपल एज दैट। डिटेल्स में जाना है, मेरे जितने पुराने वीडियो देख लो उनमें पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है, ठीक है, कि क्यों नहीं हो पाता, क्या नहीं हो पाता। एटलीस्ट जो मुझे लगता है, मैं एक्सप्लेन करने वाला कौन होता हूँ, एनालाइज कर रखा है जो मुझे लग रहा है वो। एनीवेज, तो द पॉइंट इज कि इसलिए मेरे को लगता है ये स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप है, क्योंकि जब अराउहो राइट बैक खेलता है या कुंडे अराउहो राइट बैक सेंटर बैक, वो पोजीशन शिफ्ट उन लोगों का जो भी चलते रहता है दुनिया भर का, जब वो ये करते रहते हैं तब आर डिफेंस लाइन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। इनिगो मार्टिनेज ने बहुत अच्छा, इनिगो भाई कितना अच्छा खेल रहा है, कितना अच्छा खेल रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत 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 अच्छा खेल रहा है। और मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इसकी जगह क्रिश्चियनसन भी आ जाए, कुंडे की जगह क्रिश्चियनसन भी आ जाए, तो मैं बस इंपॉर्टेंट ये कह रहा हूँ कि हमारा कुंडे या अराउहो राइट बैक पोजीशन में होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। जब ये होता है तब हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और शावी के सिस्टम में पिछले सीजन भी देखा है, इस सीजन भी, इस गेम में हमने अभी देख लिया, और पहले कुछ गेम में भी देखा है कि अगर डिफेंस स्ट्रांग है हम गेम जीत रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। डिफेंस वीक है, गए काम से, गए काम से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारा डिफेंस बहुत ज़्यादा तगड़ा था, हमको बाहर, हमको बहुत सारे डिफेंसिव एरर्स देखने को मिले, हमको बहुत सारे डिफेंसिव एरर्स देखने को मिले। अगर देखोगे काफ़ी इजीली पेनिट्रेशन हो जा रहा था, काफ़ी इजीली काउंटर अटैक्स खा ले रहे थे। इनिगो मार्टिनेज ने अच्छे अच्छे टैकल करे, इनियाकी पेनिया ने अच्छे अच्छे सेव करे, बहुत अच्छे अच्छे सेव करे। इसीलिए इसीलिए हम लोगों ने एक से ज़्यादा गोल नहीं खाए। बट द थिंग इज कि डिफेंसिव स्ट्रक्चर ओवरऑल अच्छा नहीं दिख रहा था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी एक प्लेयर की गलती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं था। एंड मिडफील्ड ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन दिस, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ बता दे रहा हूँ, देखो, तो अभी तो हमने डिफेंसिव लाइन डिस्कस कर ली, अब अपन मिडफील्ड पे थोड़ा सा आ जाते हैं। दिस मिडफील्ड इज सो फ्लूइड, दिस मिडफील्ड इज सो फ्लूइड, कितनी ज़्यादा फ्लूइड मिडफील्ड है। दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देयर पोजिशन, दे आर इंटरचेंजिंग देयर रोल्स। पेड्री आगे जाता है, गुंडोवान पीछे आ जाता है। पेड्री वैसे मोस्ट ऑफ द गेम आगे ही था वो, बट कुछ कुछ चांसेस ऐसे दिख रहे थे जिसमें फ्रेंकी डियोंग आगे जा रहा है और पेड्री उसकी जगह टेक ओवर कर ले रहा है। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि अभी अपन डिफेंसिव बात कर रहे थे पूरी, तो डिफेंस की अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से फ्रेंकी डियोंग का बेस्ट गेम नहीं था, है ना। मैं अगर अगर तुम देखोगे तो आई एम अ बिग लवर ऑफ फ्रेंकी डियोंग, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक दिस वाज हिज बेस्ट गेम। डिफेंसिवली वो कहीं ना कहीं लैक कर रहा था। एक बार स्लिप भी हुआ, अगर तुम देखोगे, मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट एक बार स्लिप भी हुआ। और मेरे हिसाब से फर्स्ट गोल जो हमने खाया है, अगर फ्रेंकी डियोंग जैसा खेलता तो वो गोल नहीं खाता। दैट इज ऑल आई एम सेइंग, दैट इज ऑल आई एम सेइंग। थोड़ा सा लेट था रिएक्ट करने में, पोजीशनिंग तो ऐसे सिचुएशन में राइट हो नहीं सकती क्योंकि रिबाउंड हुआ था, बट वो थोड़ा सा लेट था रिएक्ट करने में। अगर वो थोड़ा सा जल्दी होता रिएक्ट करने में, हो सकता है तब भी हम गोल खा जाते, ये नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट गोल मारना मुश्किल हो जाता ओपोनेंट प्लेयर के लिए। दैट इज ऑल आई एम सेइंग। ये सब होने के बाद भी, हल्के फुल्के छोटे मोटे डिफेंसिव एरर्स होने के बाद भी, आई थिंक दिस मिडफील्ड इज द बेस्ट मिडफील्ड दैट वी हैव राइट नाउ। दिस इज लिटरली द बेस्ट मिडफील्ड। बहुत प्यारी मिडफील्ड, बहुत फ्लूइड मिडफील्ड, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव मिडफील्ड। अभी तक हमको क्या कंप्लेंट्स आ रही थी, कंप्लेंट्स आ रही थी, अपन सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे, साइड पासिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, साइड पासिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बैक पासिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ना। इस गेम में वो नहीं था, इस गेम में वो नहीं था, क्योंकि इस गेम में पेड्री भाई, पेड्री क्या खेल, ओह क्या खेल रहा है,
कितना अच्छा खेल रहा है, ही इज़ वे टू गुड, ही इज़ वे टू गुड, बहुत अच्छा खेल रहा है, इतने सारे वर्टिकल पासेस, इतने सारे वर्टिकल पासेस। और अगर तुम एक चीज़ देखोगे ना, तो मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर तुम देखो जो जाओ कंसेलो वाला गोल आया, जाओ कंसेलो वाला जो गोल आया, वो गोल कैसे आया? वो गोल सबसे पहले गुंडवान थर्ड मैन रोल प्ले करता है। तुमको पता है थर्ड मैन रोल क्या होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, नहीं पता है तो शावी ने खुद ने एक्सप्लेन किया, देख लो, बहुत सिंपल सा है। बेसिकली मैं यहाँ खड़ा हूँ, है ना, मेरे को एक ऐसी पोजीशन पे बॉल लेके जानी है जहाँ मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता, तो मैं एक तीसरे बंदे का यूज़ कर लेता हूँ जो कि बॉल वहाँ पहुँचा देता है। ठीक है, सिंपल टर्म्स में यही है। अब देखो, अब गुंडवान ने थर्ड मैन रोल प्ले किया, गुंडवान का जो बैक था दैट वाज फेसिंग द गोल, ठीक है, वो उल्टा खड़ा है बहुत दूर में, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना, कि वो मिडफील्ड के पास में अपना जो बैक है वो गोल को दिखा के खड़ा है। बेसिकली वो ले ओवर करना चाह रहा है, ठीक है, ले ओवर करना चाह रहा है वो। गुंडोवान को बॉल मिली, उसने ले ओवर करा पेड्री को, उसने परोस के दिया पेड्री को, और पेड्री ने किया स्विच ओवर, पेड्री ने किया बहुत बेहतरीन स्विच ओवर, बहुत बहुत बेहतरीन स्विच ओवर। जाओ फिलिक्स अंदर ड्रॉप कर रहा था, जिसके कारण जाओ कंसेलो आगे पुश कर रहा था, ठीक है, जाओ कंसेलो ने आगे पुश करा, और जाओ कंसेलो का ड्रिबल, जाओ कंसेलो का ड्रिबल, उसका ड्रिबल और उसका फिनिश, उसका कर्ल, ओ माय गॉड मैन, व्हाट वाज दैट, दैट वाज फिल्दी, दैट वाज फिल्दी, दैट वाज वे टू गुड, दैट वाज वे टू गुड। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर तुम देखो तो ये हम अभी तक गेम्स में देख नहीं रहे थे, इतना स्विचिंग साइड्स हमको दिख नहीं रहा था, इतने वर्टिकल पासेस हमको दिख नहीं रहे थे। मेरे को याद है पिछले गेम्स में कंप्लेंट भी करी थी कि ट्राइंगल ही नहीं है भाई, ट्राइंगल ही नहीं है, बिना ट्राइंगल के कैसे जीत जाएंगे हम लोग, है ना। तो ये जो था एक बड़ा सा, अगर तुम ट्राइंगल जैसा इमेजिन करो, वो बना हुआ था, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे ट्राइंगल्स हमको देखने को मिले। तो ओवरऑल माय पॉइंट इज कि मिडफील्ड बहुत अच्छी फंक्शन कर रही थी, बहुत बेहतरीन फंक्शन कर रही थी। इस मिडफील्ड को तुम 2 से 3 गेम और दो, डोमिनेट भाई, कोई आ जाए फिर सामने, कोई भी आ जाए, ये मिडफील्ड खत्म करके रख दी, खत्म करके रख दी। अटैक की बात कर लेते हैं, अटैक में देखें तो लेवेंडोव्स्की पे आखिरी में आएंगे, ठीक है ना। अभी अपन बात कर लेते हैं जाओ फिलिक्स की और रफीनिया की। रफीनिया वॉज अगेन लुकिंग गुड इन दिस मैच। पिछले गेम में भी रफीनिया जितना टाइम भी खेला था अच्छा दिख रहा था। रफीनिया का वर्क रेट बहुत ज़्यादा हाई है, तुमको पता है उसका वर्क रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, और उसके साथ ही साथ वो डरता नहीं है शॉट लेने से, वो शॉट लेने से बिल्कुल डरता नहीं, वो आता है मेसी एस्क चीज़ें करने की ट्राई करता है वो। हालांकि उसका आउटपुट अभी तक तो कोई निकल नहीं पा रहा है, बट द थिंग इज कि एटलीस्ट ही इज ट्राइंग, है ना। वो बॉल को आगे लेके जाता है, एग्रेसिवली बॉल को आगे लेके जाता है, कट बैक करता है, अंदर कट बैक करता है, और फिर शूट करने का ट्राई करता है या फिर क्रॉस देने का ट्राई करता है। एक्सट्रीमली विंग्ड पोजीशन पे रहता नहीं है, अपने राइट लेग से ज़्यादा क्रॉसेज अंदर देता नहीं है, जो कि क्रॉसेज देने का कोई मतलब भी नहीं है ना। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, बट द थिंग इज कि ही इज़ नॉट अफ्रेड टू शूट, और अगर उसको टाइम मिलता रहे, वो इम्प्रूव खुद करता रहे, तो अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आगे चल देते हैं अपन, दूसरे विंग पे चलते हैं। दूसरे विंग पे जाओ फिलिक्स, जाओ फिलिक्स, जाओ फिलिक्स की पोजीशनिंग बहुत इनक्रेडिबल है। जाओ फिलिक्स से अच्छी पोजीशनिंग हमारे पूरे अटैक में किसी की नहीं है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। जाओ फिलिक्स की पोजीशनिंग अगर इनवर्ड नहीं रहती तो पहला गोल नहीं आता। जाओ फिलिक्स अगर 1-2 नहीं करता तो हमारा दूसरा गोल नहीं आता। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जाओ फिलिक्स अंदर आता है, जाओ फिलिक्स कनेक्ट करता है जाओ कंसेलो के साथ, और ये जो पोर्चुगीज जाओ उसका जो कनेक्शन है ना भाई, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जाओ फिलिक्स अंदर आता है, जिसके कारण जाओ कंसेलो को आगे जाने का मौका मिल जाता है। या अगर एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये रहती है, अगर बाल्डे खेलता है तो बाल्डे और जाओ फिलिक्स इंटरचेंज करते रहते हैं, जिसके कारण दोनों के परफॉर्मेंस थोड़े थोड़े हिंडर हो जाते हैं, इसीलिए जाओ फिलिक्स और जाओ कंसेलो ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये एक चीज़ होगी। अब अपन आ जाता है अपने फाइनल अटैकर। फाइनल अटैकर है अपना लेवेंडोव्स्की। क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है लेवेंडोव्स्की। देखो देखो, दो चीज़ें है ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। मैं ये कह रहा हूँ लेवेंडोव्स्की, माना उसको भरपूर चांसेस नहीं मिल रहे हैं, माना मैंने, हाँ, जितने चांसेस लेट्स जस्ट से हालैंड को मिलते हैं या फिर लेट्स जस्ट से केन को मिलते हैं, ऐसे जितने भी स्ट्राइकर है उतने चांसेस लेवेंडोव्स्की को नहीं मिल रहे हैं, माना, बट जितने मिल रहे हैं उसका क्या कर रहा है ना, वो भी तो बात है ना। जितने चांसेस उसको मिल रहे हैं उतने का लेवेंडोव्स्की क्या कर रहा है। लेवेंडोव्स्की के पासेस बहुत लैकलस्टर्ड दिख रहे हैं, उसका टच बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा है। और मेरे को पता है यार, मैं नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा ही नहीं, मेरे को पता है उसने पहले भी 2 गोल मारे, पिछले गेम में भी उसी के कारण कमबैक हुआ। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं बस कह रहा हूँ कि वो जितना अच्छा परफॉर्म कर सकता है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। एज सिंपल इज दैट, एज सिंपल इज दैट। तुम देख लो आज के पूरे गेम में उसका क्या आउटपुट था, तुम बता दो मेरे को। मुझे लिटरली कोई आउटपुट नहीं दिखा उसका, लिटरली कोई आउटपुट नहीं दिखा ना। चांस क्रिएशन तो चलो उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते हम लोग, भाई शॉट मार ले, कितने शॉट ऑन टारगेट हैं उसके, कोई शॉट ऑन टारगेट नहीं है। वो पोजीशन पे कितनी बार रह रहा है, बिल्कुल नहीं रह रहा। तुम देख लो जो जाओ फिलिक्स वाला गोल आया उस टाइम पेड्री खड़ा हुआ था कि रिबाउंड शॉट ले ले, लेवेंडोव्स्की कहाँ था, मेरे को तो नहीं दिखा। तो द पॉइंट इज वो ना पोजीशन पे रह रहा है, उसका फर्स्ट टच अच्छा नहीं है और ना वो शॉट मार रहा है। तो भाई
क्या मतलब, ऐसे ऐसे मतलब ऐसे में क्या मतलब? तो लेवेंडोस्की को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और नहीं तो विक्टर रोशे तो आ ही रहा है। ठीक है भाई, हमको कुछ नहीं, जो बेस्ट प्लेयर है वो टीम में रहेगा, क्योंकि अगर विक्टर रोशे अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो टीम में रहेगा। तो ऑल आई एम सेइंग इज कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया लेवेंडोस्की ने जितना कर सकता है वो, दैट इज ऑल आई एम सेइंग, और ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। बट अगर ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस देखें, ओवरऑल टीम का परफॉर्मेंस वाज डिसेंट, इट वाज डिसेंट, इट वाज नॉट एक्सेप्शनल, इट वाज गुड दो, इट वाज गुड, इट वाज गुड, इट वाज गुड। अच्छे दिख रहे थे, स्ट्रैटेजी फाइनली दिख रही थी, सिर्फ क्रॉसेस पे डिपेंडेंट नहीं रह रहे थे हम लोग, स्ट्रैटेजी फाइनली दिख रही थी, पता है क्या करना है, सेंट्रल अटैक कैसे करना है पता है, वर्टिकल पासेस कैसे देने हैं पता है, मिडफील्डर्स को पता है वर्टिकल पासेस कैसे देने हैं, हमारे जो फुल बैक्स हैं उनका यूज़ कैसे करना है पता है, विंगर्स का यूज़ कैसे करना है पता है, स्ट्राइकर वाली पोजीशन अभी भी थोड़ी दिक्कत में है, डिफेंसिवली अभी भी थोड़ा इंप्रूव करना है, बट ओवरऑल इट वॉज अ डिसेंट गेम एंड आई एम हैप्पी। पैसे मिल रहे हैं भाई, पैसे मिल रहे हैं राउंड ऑफ 16 जाने के, प्लस राउंड ऑफ 16 जा रहे हैं यार, और फर्स्ट आना है, कोई ईजी सी टीम मिल जाए फिर बढ़िया सी, उसको हराएंगे, फिर क्वार्टर फाइनल जाएंगे, उसके बाद का कोई भरोसा नहीं। ठीक है, तो चलो यार इतना ही था, बाकी मिलते हैं। एटलेटिको के साथ आ रहा है मैच अभी, हो जाना तैयार, इससे एकदम ऑपोजिट मैच होगा, एकदम ऑपोजिट, मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि वो लोग 5 द बस करेंगे अनलाइक पोर्टो, है ना। तो चलो मिलते हैं, तब तक के लिए विस्का।